हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ टैमॉक्सिफेन सिट्रेट के बारे में, जो नॉल्वाडेक्स के नाम से बहुत फेमस है। ये ड्रग SERM क्लास का है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये जो ड्रग है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बाइंड करता है ताकि ईस्ट्रोजन वहाँ पे बाइंड ना कर सके। बेसिकली टैमॉक्सिफेन सिट्रेट कम्पीट्स विथ ईस्ट्रोजन टू बाइंड इटसेल्फ विद द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ताकि ईस्ट्रोजन अपना काम ना कर सके। इसका सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो पाया जाता है वो चेस्ट पे होता है। ये एक ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने का एक ड्रग हुआ करता था, और फिर बॉडी बिल्डर्स इसको अपने चेस्ट में, उनको गायनेकोमैस्टिया ना हो इसके लिए उसको यूज़ करते हैं। मैं बात करूँगा बॉडी बिल्डिंग के पार्ट की। देखिए, बॉडी बिल्डिंग में जो टैमॉक्सिफेन सिट्रेट है वो इतना कारगर नहीं होता, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहले उसका मैं कुछ अच्छा बात बताऊंगा। टैमॉक्सिफेन सिट्रेट ईस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा देगा। जो इनएक्टिव ईस्ट्रोजन जो है वो फ्री घूमेंगे, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। उसके वजह से ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो कम नहीं होंगे, ईस्ट्रोजन लेवल्स रहेंगे। खाली फ़र्क ये है कि वो ईस्ट्रोजन जो है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे। ये होने से ईस्ट्रोजन की मात्रा लिवर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, HDL कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सो वो ये चीज़ में बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा, वो गायनेकोमैस्टिया, जो ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड गायनेकोमैस्टिया होता है, यानी ज़्यादा ईस्ट्रोजन की तादाद होने से जो गायनेकोमैस्टिया होता है, उससे हम बच सकते हैं। ये दो उसके प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। ईस्ट्रोजन को बाइंड, रिसेप्टर्स को ये बाइंड कर लेगा, वो बहुत अच्छी बात है। मगर टैमॉक्सिफेन सिट्रेट खाने से हमारे IGF लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, जो मसल बिल्डिंग में बहुत कारगर होते हैं। तो IGF लेवल्स जो हैं वो अगर घटेंगे तो हमारी बॉडी की मसल बिल्डिंग क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे प्रोगेस्टिन रिसेप्टर्स है उसको अप रेगुलेट कर देता है, उसको ज़्यादा सेंसिटाइज कर देता है। तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेगा, जिसके कारण प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड गायनेकोमैस्टिया होने के चांसेस हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड गायनेकोमैस्टिया से बच सकते हो, मगर प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड गायनेकोमैस्टिया से आप नहीं बच पाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसे कोई ड्रग्स ले रहे हो जैसे नैंड्रोलोन या ट्रेनबोलोन, तब वो हमारे प्रोगेस्टिन रिसेप्टर्स से अटैच होते हैं, जिसके कारण से प्रोलैक्टिन इंड्यूस होगा और आपको प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ने के कारण गायनेकोमैस्टिया हो सकता है। अगर आप प्रोगेस्टिन बेस्ड स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसकी तकलीफ नहीं आएगी, बट it definitely increases the sensitivity of प्रोगेस्टिन रिसेप्टर्स। एक और इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देता है, जिसके कारण से फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाते हैं। SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये जब बढ़ेगा तो हमारे फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने के कारण हमारी मसल ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी जितने अच्छे से होनी चाहिए। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ईस्ट्रोजन रिबाउंड। देखिए, ईस्ट्रोजन के लेवल्स को तो ये कम नहीं करता, ये ईस्ट्रोजन को किल नहीं करता। इसका काम ये है कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से वो बाइंड हो जाए, और उसकी एक्टिविटी हमारे चेस्ट रीजन में ज़्यादा पाई गई है। ये बाकी जगह पे इतना ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बाइंड नहीं करता। तो इसके कारण से इस्ट्राडियोल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। अब जब इस्ट्राडियोल लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तो हमारे हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देना चाहिए कि एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करो, तो वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज जब भी आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं तो एक नेगेटिव सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस पे, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज नहीं मिलता FSH और LH रिलीज़ करने का। इसके कारण से आपको HPTA एक्सेस शैटर होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए गेनिंग साइकिल हो या कटिंग साइकिल हो या कोई भी साइकिल हो, उसमें सिर्फ टैमॉक्सिफेन सिट्रेट को एंसिलरी की तरह यूज़ करना एक मिस्टेक हो सकती है। आपको केबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन या प्रामीपेक्सोल
ये सभी चीज़ें जो हैं ये आप साथ में ऐड कर सकते हो हफ्ते में 2 बार रात के समय, क्योंकि जैसे ही आपने प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाली चीज़ें ली जो बेसिकली डोपामाइन एगोनिस्ट होते हैं, यानी आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेंगे तो प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाएंगे। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपके प्रोगेस्टिन रिसेप्टर्स जो अपरेगुलेट कर देता है ये टैमॉक्सिफेन, उसका कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा अगर आपने ये सब ड्रग्स को एनुमरेट किया तो। बिकॉज अगर वो अपरेगुलेट होता है तो सिर्फ प्रोलैक्टिन एक बहुत बड़ा थ्रेट है और लिथार्जी होती है उससे, वो एक दूसरी बात है। तो ये वो दोनों कम हो जाएगी। तो ये था टैमॉक्सिफेन सिट्रेट के बारे में मेरा अभिप्राय। फ्रेंड्स, मैं जो आपको ये सब नॉलेज शेयर कर रहा हूँ इसका आप प्लीज़ कभी गलत उपयोग मत कीजिए। मैं आपको ये सभी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि जब हम कोई भी एक सब्सटेंस हमारे बॉडी में बाहर से डालते हैं, स्पेसिफिकली जब वो कोई हार्मोन हो, तो हमें बहुत सारी चीज़ें और डालनी पड़ती हैं। तो ये गधा मजदूरी है, इससे आप दूर रहिए अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बहुत बड़ा रोल मिलने वाला हो, आपको उस रोल को जस्टिस देना हो, तो बात अलग है। आपको कुछ रियल में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला हो उससे। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।